हमने तय किया है 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान देश में कोई भी नया आईआईटी या नया आईआईएम नहीं खोला गया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है। वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग, यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आप किसको अच्छा नेता मानते हैं? आरजेडी। आरजेडी भी नेता है? आरजेडी भी नेता है जी ना, लालू यादव। अच्छा, आरजेडी के जो लालू यादव सुप्रीम नेता मानते हैं, कैसे नेता है वो? अच्छा नेता है। और नरेंद्र मोदी कैसे हैं? भोसड़िया वाला है वो। अरे प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोलिए कैसे नेता है वो? खराब नेता है, भोसड़िया वाला, खाली मोबिरवा वाला वीडियो डालता है। नहीं लगता है इनका जी ना। अरे वो कहते हैं कि हम जब से हैं तो देश का विकास हो रहा है। गाली नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री हैं और कह रहे हैं कि हम पूरे विश्व में देश को नंबर 1 बनाएंगे। नहीं होगा, उससे ही होगा। पाठ में हक देगा बनाने में। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आए हैं तो सैनिक का सम्मान हो रहा है, नहीं तो पाकिस्तान अटैक कर देता है, कब्जा हो जाता है, चीन अटैक कर देता है। आप कह रहे हैं कि मोदी बोल रहे हैं। अब ये मोदी गोड़ पड़ता है चीन को। अब अगर तुम्हारे पूर्वजों ने राजा को ही सब कुछ मान लिया होता तो जाने तुम कब के मुसलमान और ईसाई हो गए होते। जब तुम्हारे देश में आक्रमणकारी आए, तुम्हारे हिंदू राजाओं को उन्होंने परास्त कर दिया राजा के साथ। जैसा आज जुड़ रहे हो तो उसी समय तुम समाप्त हो गए होते।
1000 साल तक गुलामी रही, 1000 साल तक तुम्हारा राजा वो रहा जो तुम्हारे धर्म से नफरत करता था, लेकिन फिर भी तुम बचे रह गए, क्योंकि तुम राजा के अंदर धार्मिक मामला नहीं देखते थे, तुम अपने गुरु के अंदर धार्मिक मामला देखते थे। तुम्हारे गुरुओं ने तब भी तुमको बचाए रखा। अगर राजा से जुड़े रहते तो जिस दिन तुम्हारा राजा परास्त हुआ था उसी दिन तुम भी परास्त हो जाते। लेकिन आज तुम राजा में धर्माचार्य खोज रहे हो और तुम्हारा राजा धर्म को जानता नहीं है, ना धर्म को मानता है। कहता है पिंक रेवोल्यूशन, मेरा तो कलेजा जलता है, तुम्हारा जलता है कि नहीं पता नहीं। और फिर जब तुम्हारा वोट लेके गद्दी पे आ जाता है तो सबसे पहला काम करता है कि कत्ल खानों को आधुनिक बनाया जाए, उसके लिए जर्मन से मशीनें मंगाई जाए, उसके लिए लो कितना पैसा चाहिए, और उसके बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर का देश बना देता है आपके भारत को मांस बिक्री में, गाय का मांस बेच करके।